गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस समय मैं पढ़ा रहा हूं आपको टॉपिक रेजिस्टेंस। आज मेरा रेजिस्टेंस के टॉपिक का दूसरा वीडियो है और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किस तरीके से जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही हमारा जो है चेंज होता है किसी भी मटेरियल का। तो बच्चों आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया था और रेजिस्टेंस के बारे में आपको बात बताई थी वो ये थी कि जो हमारे जो है चार्ज फ्लो होता है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज में जो हमारा जो है क्या आता है, ऑब्स्टेकल, ठीक है, ऑब्स्टेकल आते हैं, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज को जो रोकते हैं, जो कम करते हैं, ठीक है, उसको हम उस रीजन को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब बच्चों इसके बेसिकली जो है तीन फेमस फार्मूले हैं। पहला फार्मूला तो है बच्चों हमारा R = रो L बाई ए, ठीक है, ये आपको पता है, आपने इस पे जो है काफी क्वेश्चन लगाए। और जो है बच्चों दूसरा फार्मूला हमारा ओम लॉ के स्केलर फॉर्म से आता है, वो आता है R = V बाई आई। और बच्चों एक तीसरा फार्मूला होता है इसका जो आता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से, ठीक है बच्चों। मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो है वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने रेजिस्टेंस को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट में जो है मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों उसका क्या फार्मूला होता है, वो होता है बच्चों हमारा R = M NE की स्क्वायर टाउ इंटू L बाई ए। इस तरीके से बच्चों होता है। देखिए अब आप जरा इस फार्मूले को देख लीजिए, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कंसेप्ट भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बच्चों देखिए क्या होता है हमारे पास, ये हमारा देखिए क्या है, ये और ये बच्चों हमारा फार्मूला बिल्कुल देखिए सेम है, ठीक है, बिल्कुल देखिए सेम है। इसमें देखिए ये फैक्टर L बाई ए इधर है, ये फैक्टर L बाई ए इधर है। बच्चों रजिस्टिविटी जो होती है रो, वो आती है बच्चों हमारी M/NE स्क्वायर टाउ। ये बच्चों इस तरीके से होती है। बच्चों जहां पर M हमारा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और बच्चों E है, E जो है हमारा वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बच्चों टाइम है हमारा रिलैक्सेशन टाइम, हम इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास देखिए इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको ध्यान में भी रखिएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर हमारा इस तरीके से आया बच्चों। इसमें इस फार्मूले में हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कहीं यूज नहीं हुआ है, लेकिन इसका डेरिवेशन हम लोगों ने वहीं पे किया था जहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट को पढ़ा था। आप लोगों ने देखा भी है, भूल गए हो तो दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन जो है बहुत जरूरी होता है। रिवीजन मेक्स डिवीजन, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया फार्मूला, ठीक है, ये हमारा हो गया फार्मूला। अब बच्चों जो है टेम्परेचर पे डिपेंडेंस को जो है हम समझेंगे बेसिकली इस फार्मूले से, ठीक है, इस फार्मूले से समझेंगे। ये हमारा जो है टेम्परेचर पे डिपेंडेंस को उतनी अच्छी तरीके से जो है एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है बच्चों। चलिए अब करते हैं बात आगे की। तो बच्चों हमारा क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज देखिए कहां कहां पर होता है। फ्लो ऑफ चार्ज बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहां कहां पर होता है, मतलब क्या होता है कि करंट हमारा किस किस जगह पर फ्लो करता है। हम चलिए पहले उसकी बात करते हैं। तो बच्चों देखिए सबसे पहला फेमस है वो है हमारा कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर्स में जो है हमारा करंट फ्लो करता है। दूसरा बच्चों हमारा करता है इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में जो है हमारा करंट फ्लो करता है। बच्चों तीसरा हमारा जो है करंट फ्लो करता है वो होता है बच्चों सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर। और चौथा बच्चों हमारा फ्लो करता है एलाइज में, ठीक है बच्चों, एलाइज में। एलाइज काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा एलाइज होता है नाइक्रोम और
मैंगनीन, ठीक है, मैंगनीन और भी होते हैं, ये फेमस है, इसको मैं लिख दे रहा हूं। अब बच्चों इसमें जो है सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स को हम लोगों ने पढ़ रखा है, जानते हैं कंडक्टर्स क्या होता है, बहुत डिस्कशन हो चुका है कंडक्टर्स का। तो बच्चों कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करंट का फ्लो हमारा जो है होता है कंडक्टर्स में, यानी हमारा चार्ज का फ्लो होता है। बच्चों दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बच्चों क्या होता है, हमारा सोल्यूशन होता है, ठीक है। सोल्यूशन होता है किसका, जो है चार्ज पार्टिकल्स का सोल्यूशन होता है, जिसमें हमारे है एक जो है सॉल्यूट में जो है एक सॉल्वेंट में हमारा जो है क्या कहते हैं कि चार्जेस हमारे सॉल्यूट के रूप में जो है रहते हैं, वो इधर से उधर मूव करते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर जो है बच्चों हमारा एक ऐसा जो है डिवाइस होता है, एक ऐसा आइटम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज के फ्लो को हम अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा कर सकते हैं या घटा सकते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बच्चों आज सेमीकंडक्टर का जिक्र पहली बार हुआ है, इसलिए मैं आपको बता दूं सेमीकंडक्टर का टॉपिक जो है वो 12th का आखिरी टॉपिक है। और बच्चों वहां पर क्या होगा, आप बात को ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर में जो है आप जो है जितने भी फार्मूले यहां पढ़ रहे हैं उसमें से जो है 10 के करीब फार्मूले सेमीकंडक्टर के चैप्टर में हमारे यूज होते हैं, करंट के, वोल्टेज के, ठीक है, चार्ज के, उसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका कंसेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का जब सेमीकंडक्टर हम पढ़ेंगे तो वहां पर यूज होगा। बच्चों चौथी चीज होती है एलॉय। एलॉय बच्चों क्या होता है, एलॉय हमारे पास नेचुरली अकर नहीं करता, ठीक है। नेचुरली अकर करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कॉपर हुआ, आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सब कंडक्टर्स है, ये सब कंडक्टर्स हैं, ये नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने नहीं बनाया, इसको बनाया है नेचर ने, ठीक है। एलॉय क्या होता है, एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ जो है मेटल्स। हम अपनी इच्छा के अनुसार जो है अपनी जरूरत के अनुसार दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिला करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हमारा कहलाता है एलॉय। और बच्चों एलॉय की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत तरीके के एलॉय होते हैं और जो है उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम अपनी जरूरत के हिसाब से बनाते हैं। बच्चों यहां पर एलॉय वो चीज है कि हम ऐसा एलॉय बनाते हैं जिसका जो है रेजिस्टेंस या हम कह रेजिस्टिविटी, वो बच्चों हमारा टेम्परेचर की वजह से बढ़ता या घटता नहीं है, या बढ़ता या घटता है लेकिन बहुत कम बढ़ता है या घटता, उसका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक बच्चों। तो हम इन चार चीजों का रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे बच्चों कि इसका जो है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। अब बच्चों क्या है, आपको जो है ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टिविटी होता है वो होता है रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। इसको याद रखना बहुत आसान है, ठीक है, इसको याद रखना बहुत आसान है। ट्रिक बताता हूं, उससे ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये लिखा हुआ है एम एन ई स्क्वायर टाउ। अब देख लीजिए ऐसा होता है, याद नहीं होता, अब जो सुन लोगे उसके बाद आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखिए एम को ऐसे लिख लीजिए, एम एन ई टाउ, ये हो गया। देखिए नीचे क्या लिख गया, नीट, और ये क्या हो गया, एम। आप ऐसे ध्यान रखिए, मैं नीट एग्जाम है देने जा रहा हूं, ठीक है, बस ऐसे ध्यान रखिए, मैं नीट देने जा रहा हूं। और जो लड़कियां हैं वो ध्यान रखिए कि मैं नीट देने जा रही हूं, इसको ध्यान रखिए। तो एम एन ई टी यानी कि एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ये हमारा हो गया, याद रखिएगा, अब नहीं भूलेगा, मुझे पता है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा हो गया इस तरीके से। चलिए अब बात करते हैं यहां पर आकर के। तो बच्चों जरा इस फार्मूले को आप जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है बच्चों, रेजिस्टेंस है वो हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है बच्चों 1/n/टाउ, ठीक। यहां पर आप देखिए ये हो रहा है, देखिए m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसके बारे में ये कांस्टेंट नहीं बढ़ता है। ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट नहीं बदलेगा, L, और ये भी उतना नहीं बदलेगा टेम्परेचर बढ़ने से कि इसका कोई सिग्निफिकेंस हो, ठीक है बच्चों। अब होता क्या है कि जैसे ही हम कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं
जैसे हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि उसमें से जो है फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, यानी क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हमारा जो है इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे सपोज करिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से दूर दूर थे। अब बच्चों क्या हुआ कि हमने क्या किया, यहां पर टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो है नंबर जो है बढ़ गया। ठीक है, थोड़े से आउटर सेल से ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल आए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, नंबर हमारा जो है यहां पर बढ़ गया। अब नंबर बढ़ने से क्या होता है, ये सब मोशन करने लगेंगे, तेजी से बढ़ने लगेंगे। ठीक है, आपस में जब जड़ेंगे, कहेंगे तुम चलो तुम चलो, वो कहेगा हम तुमको नहीं जाने देंगे, हम पहले निकलेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि इनके बीच में कोलिजन हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, कोलिजन बढ़ जाएगा और इनका जो पाथ था, देखिए पहले इतना ज्यादा था, अब देखिए छोटा सा हो गया। ठीक है, पाथ हमारा छोटा हो गया। बच्चों टाउ क्या था, टाउ हमारा था रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, टाउ था हमारा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या चीज थी, रिलैक्सेशन टाइम हमारा था एक कोलिजन के बीच में, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, देखिए यहां से जो है टकराया तो इतना पाथ इसने ट्रेवल किया, यानी कि ज्यादा जो है दूरी चला, ज्यादा दूरी में ज्यादा टाइम लगेगा। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे बढ़ गए तो ज्यादा पास पास हो गए। अब ये जो है दूरी इसकी कम हो गई, तो कम दूरी होने की वजह से इसका जो है कोलिजन के बीच में टाइम हमारा कम लगेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे बढ़ जाते हैं, और जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ ही एक जो मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म में जो है हमारा जो है रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। अब देखिए आर क्या होता है, आर बच्चों हमारा है, आर हमारा है 1/n इंटू टी। एन बढ़ता है और टाउ घटता है, लेकिन होता क्या है कि एन के बढ़ने का फर्क जो है उतना ज्यादा नहीं पड़ता जितना टाउ के कम होने का पड़ता है। ये चीज प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट में देखी गई है। ठीक है, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट में देखी गई है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है यहां पर जैसे कि होता है कि इनका जो है रिलैक्सेशन टाइम कुछ ज्यादा ही कम हो जाता है, जिसका असर पड़ता है। और इसका मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, देखिए क्या हुआ, टेम्परेचर था इंक्रीज हुआ, एन इंक्रीज हो गया बच्चों, टाउ डिक्रीज हो गया। ठीक है, टाउ डिक्रीज हो गया, एन इंक्रीज हुआ बच्चों। ओवरऑल क्या होता है कि टाउ के डिक्रीज होने के कारण रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा पूरा मैकेनिज्म है। तो कुल मिलाकर के कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला है कि कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ये पहला कंक्लूजन है, इस पे क्वेश्चन आता है तो बच्चों चारों तरीके से चारों चीज के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले कंडक्टर्स का पूछ लेंगे, फिर जो है उसका पूछ लेंगे सेमीकंडक्टर का, इलेक्ट्रोलाइट का, और जो है क्या कहते हैं, फिर पूछेंगे एलआई का। अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कैसा आ चुका है नीट में, ऐसे ही आता है हमेशा। ठीक है बच्चों, तो आप पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमारा जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पर बच्चों हमारा रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का डिक्रीज करता है। ये बात आप नोट कर लीजिए, ढंग से समझ लीजिए, मैंने आपको डिटेल में बता दी। अब बच्चों क्या होता है, इसमें आता है एक ग्राफ, उस ग्राफ को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उस ग्राफ को आप नोट कर लीजिए और देखिए। ठीक है, देखिए क्या हुआ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये हो गया बच्चों हमारा टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा क्या है, टेम्परेचर शो कर रहा है, टेम्परेचर इस तरीके से इधर जा रहा है। और बच्चों ये वाला हमारा क्या है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी शो कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए सपोज करिए यहां से हम चलते हैं, जब हमारा टेम्परेचर 0 था तब रेजिस्टेंस 0 था, ऐसे हमने सपोज किया। तो बच्चों क्या हुआ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे बढ़ने के साथ साथ एकदम से झटाक से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। मतलब बहुत ज्यादा
टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। ये बच्चों इस तरीके का इसका ग्राफ होता है। इस ग्राफ को आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए इसके मैकेनिज्म को। तो क्या होता है कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने पे हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों ये इसका ग्राफ हो गया, ये उसका रीजन हो गया, फार्मूला हो गया, सब आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों चलिए आते हैं दूसरे पॉइंट पे, और वो पॉइंट है बच्चों हमारा, क्या कहते हैं, वो पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, सपोज करिए ये हमारे पास बैटरी है इस तरीके से, और बच्चों क्या है कि इसके अंदर हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पूरे जो है इसमें इस तरीके से हमारे भरे हुए हैं। ठीक है, ये हमारे यही होता है इलेक्ट्रोलाइट में। अब ये मूव करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं तो इनके मूव करने से हमारा करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। सेल में देखकर इलेक्ट्रोलाइट पड़ता है। तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बात याद रखिए कि चार्ज हमारा मूव करता है इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर, यही होता है इसमें। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि ये हमारा एक लिक्विड के फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होता है, लिक्विड में, और लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। ठीक है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। और बच्चों विस्कोसिटी की एक प्रॉपर्टी होती है, कि अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी हमारी क्या होगी, वो हमारी डिक्रीज करेगी। ठीक है बच्चों, विस्कोसिटी डिक्रीज करने से क्या होता है कि ये जो है चार्ज का मूवमेंट अपने आप फास्ट हो जाता है। ठीक है, विस्कोसिटी क्या हुआ, विस्कोसिटी एक तरीके से हुआ कि आप ये समझ रहे कि लुब्रिकेशन का काम करता है। विस्कोसिटी जब डिक्रीज हो गई तो लुब्रिकेशन ज्यादा हो गया। मैं फील कराने के लिए बात कर रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। तो क्या हुआ, चार्ज का मूवमेंट फास्ट हो गया। ठीक है, तो बच्चे चार्ज का मूवमेंट फास्ट हुआ तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो है रेजिस्टेंस जो था आयंस के मूव करने में, वो हमारा कम हो गया। तो बच्चों क्या होता है, सिंपली से देखिए इलेक्ट्रोलाइट में अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस बच्चों हमारा डिक्रीज करता है। ये कंसेप्ट है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। अब बच्चों आते हैं, बात करते हैं ग्राफ की। इसका कोई डेफिनेट ग्राफ बना नहीं पाया क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का नेचर अलग अलग होता है, और इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कंसंट्रेशन पे। तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए पर्टिकुलर ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ सब पे मैच नहीं करता, इसलिए यहां पर ग्राफ का कोई भी हमारा जो है कंसेप्ट नहीं। बस आप इतना ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स का टेम्परेचर यदि इंक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होगा। बच्चों तीसरा पॉइंट आता है हमारा, वो है हमारा सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर। अब आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट पता होगा, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी सेमीकंडक्टर आज पहली बार सुना होगा और उनको सेमीकंडक्टर के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, सेमीकंडक्टर बच्चों हमारे जो है डेली लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, कैलकुलेटर हो गया, टीवी हो गया, या हमारा वॉशिंग मशीन में जो ऑटोमेशन होता है जिससे, या आप मोबाइल फोन जिसमें आप देख रहे हो, उस सब में हमारा सेमीकंडक्टर होता ही होता है, उसके डिवाइस होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब सेमीकंडक्टर का आप चैप्टर पढ़ोगे मेरे से, तब मैं इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। सेमीकंडक्टर की खासियत क्या होती है, सेमीकंडक्टर की खासियत ये होती है बच्चों कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो, इलेक्ट्रॉन का है, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का कैरियर होता है और होल पॉजिटिव चार्ज का कैरियर होता है। ऐसा क्या होता है, ये आप पढ़ेंगे उसमें सेमीकंडक्टर में। तो बच्चों क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन होल क्या होता है, चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक, चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब इन्हीं की वजह से हमारा सेमीकंडक्टर के अंदर जो है वो हमारा करंट फ्लो करता है। करंट का फ्लो इन्हीं चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है।
बच्चों ये क्या होता है, इस नेचुरल सेमीकंडक्टर के अंदर इन चार्ज कैरियर की डिफिशियंसी होती है, मतलब ये होते बहुत कम है। ठीक है, ये हमारे बहुत कम होते हैं। अब क्या होता है कि करंट फ्लो कराना है तो चार्ज कैरियर हमें चाहिए। सेमीकंडक्टर की खासियत क्या होती है कि हम चार्ज कैरियर्स को अपनी इच्छा अनुसार जैसा सेमीकंडक्टर हमको बनाना है वैसा इंक्रीज या डिक्रीज करके बना लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज करके हम बना लेते हैं। ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है, ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे डिक्रीज करते हैं, ये सेमीकंडक्टर में देखेंगे। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक आजादी रहती है सेमीकंडक्टर में कि हम अपनी इच्छा अनुसार इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराएं या ना कराएं, मतलब हम क्या कहते हैं, कंट्रोल फ्लो कराते हैं। चार्ज का कंट्रोल फ्लो यानी करंट का कंट्रोल फ्लो, इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल फ्लो, ये हमारा होता है, जो कि कंडक्टर्स में नहीं हो पाता। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने हैं, आप उसको बढ़ा घटा नहीं सकते, इसमें हम बढ़ा घटा सकते हैं और यही इसकी खासियत होती है, इसी से पूरी दुनिया बदल गई। चलिए खैर यहाँ पे बात करते हैं। अब बच्चों क्या होता है कि हमने कहा कि चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर के अंदर बहुत कम होते हैं। ठीक है, चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर के अंदर कम होते हैं। अब बात यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं टेम्परेचर के ऊपर। तो बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज होने से, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा ना इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं चार्ज कैरियर्स को, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है जो है सेमीकंडक्टर में। अब बच्चों क्या होता है कि पहले तो कमी चार्ज कैरियर थी, अब हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। अब क्या है कि चार्ज कैरियर हमारे बढ़ गए, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज हमारा जो है बढ़ गया। फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ने से क्या हुआ कि हमारा जो है फ्लो ऑफ चार्ज हमारा क्या हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ठीक है, इंक्रीज हो गया मतलब क्या हुआ कि करंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, करंट इंक्रीज हो गया। अब देखिए बच्चों क्या हुआ यहाँ पे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा कम हो रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा जो है वो हमारा कम हो रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या हुआ यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जब सेमीकंडक्टर का हम टेम्परेचर जो है इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक, रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज करता है, इसको आप कर लीजिए नोट। ठीक है, ये बात हमारी, ये वाला पॉइंट हमारा खत्म हुआ। सिंपल सी बात है कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो हमारा डिक्रीज करेगा। अब चलिए लास्ट में आकर के बात करते हैं हम बच्चों, लास्ट में आकर के हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, एलआईएस की। ठीक है, और फिर इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे और जो है फिर उसके बाद इसके सवाल करेंगे। तो बच्चों अब आते हैं, बात करते हैं हम एलआईएस की। तो देखिए एलआईएस क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स इन सर्टेन रेशियो। इतने ढेर सारे हमारे पास मिक्सचर है, उनको हम अपनी इच्छा अनुसार इतना ये मिलाया उतना मिलाया, कुछ नया बन गया और वो हमारे पास जो है एलॉय हो गया, वो हम अपनी जरूरत के हिसाब से बनाते हैं। तो बच्चों क्या हुआ कि सपोज करिए कि हम जो है कर रहे हैं कोई एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे मान लीजिए हमने कोई वायर लिया। ठीक है, वायर हमने लिया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल का। वायर का अभी हमने, वायर किस चीज का है, कंडक्टर का है। ठीक है, कंडक्टर का है। अब बच्चों क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर सपोज करिए इंक्रीज कर गया। देखिए कंडक्टर में जब करंट जाएगा तो उसकी हीट बढ़ेगी तो गर्म होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। अब बच्चों क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट होगा एक्सपेरिमेंट का वो आएगा ही नहीं जो एक्चुअल में हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो है एक्सपेरिमेंट हो, अच्छी तरह हो और उसका एक प्यारा सा रिजल्ट निकल के आए। अब वेरिएशन होने लगे हमारी फिजिकल कंडीशन में, जैसे फिजिकल कंडीशन जैसे कि हो गया टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, नॉइस, मॉइस्चर,
ठीक है, इस तमाम तरीके की जो है वेरिएशन होगा तो हमारा जो है एक्सपेरिमेंट हमको जो है सही रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसी वायर के साथ, वो वायर हमने सपोज करिए ले लिया कंडक्टर का, तो कंडक्टर में जब हमारा टेम्परेचर चलेगा, सॉरी करंट चलेगा, तो उसमें जो है हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमारा जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस जब इंक्रीज करेगा तो हमारे वो रिजल्ट हमको नहीं मिलेंगे जो हम चाहते हैं। ठीक है, ऐसा हुआ तभी ये राय का कंसेप्ट निकल गया। तो बच्चों ऐसा कुछ दिमाग में लोगों के आया कि क्यों ना हम कोई ऐसा मटेरियल बना दें जिसका जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस बहुत कम इंक्रीज होता हो या नेग्लिजिबल इंक्रीज होता हो। ठीक है, या नेग्लिजिबल इंक्रीज होता हो। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हम लोगों ने बनाए, मतलब हमने नहीं बनाए, हमारी नीति क्षमता है, मतलब जो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने बनाए। उन्होंने क्या बनाया, ऐसा ही एक एलॉय बनाया, नाइक्रोम, और जो है एक का नाम था नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम, और दूसरा बच्चों है हमारा मैंगनेनिन। ठीक है, और भी है, ये दो ज्यादा फेमस है। नाइक्रोम बच्चों क्या होता है, नाइक्रोम काफी हाई रेंज के टेम्परेचर तक इसका रेजिस्टेंस नहीं बदलता या कांस्टेंट रहता है। नाइक्रोम का वायर बताएं कहां पड़ता है, आपको बताएं, हीटर आप सबके घर में होगा, तो हीटर का जो सोलेनाइड फॉर्म में जो हमारा होता है ना वायर, वो नाइक्रोम का होता है। कितना हीट देता है हीटर जाड़े में, ये आपको पता है, उसका रेजिस्टेंस इतनी आसानी से नहीं बदलता। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का जो है बनाया गया। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, ठीक है, क्या होता है, रेजिस्टेंस में इंक्रीज होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वेरी माइन्यूट। ठीक है, वेरी माइन्यूट, बहुत कम, इसको कह सकते हैं बहुत कम। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि नियर अबाउट कांस्टेंट, नियर अबाउट कांस्टेंट। ठीक, मतलब बहुत कम हमारा इंक्रीज होता है। इस चीज को आप देख लीजिए, बहुत कम इंक्रीज होता है, ये हमारी बात होगी। अब बच्चों मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों इसमें ग्राफ बचा, सेमीकंडक्टर का ग्राफ और जो है एलाइज का ग्राफ, जो है टेम्परेचर के साथ क्या होता है उसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, यहां पर मैं बनाऊंगा सेमी कंडक्टर के लिए, और बच्चों यहां पर मैं बनाऊंगा एलआई के लिए। ठीक है, यहां पर मैं बनाऊंगा एलआई के लिए। बच्चों आप इस ग्राफ को, इन जो ग्राफ जितने भी हम अभी बता रहे हैं या मैंने किसी भी चैप्टर में आपको बताए हैं, हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कहीं पे आ सकता है। एग्जामिनेशन बड़े बड़े जो हैं, जैसे एनडीए का हो गया, नीट का हो गया, सीयूईटी का हो गया, या हमारा जो है आईआईटी का हो गया, या इवन देन बोर्ड का हो गया, कहीं पर भी कुछ भी पूछ लिया जाएगा। इसलिए आपको पता रहना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये देखिए हमारा इस तरीके का ग्राफ होता है सेमीकंडक्टर के लिए। ये देखिए क्या हुआ, हमारा हो गया टेम्परेचर इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, और बच्चों रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हमारी इधर है। तो बच्चों टेम्परेचर जैसे कम होता है इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो हमारा इस तरीके से जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक्सपोनेंशियल रहता है। जब टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस इसका कतई खत्म हो जाएगा। सेमीकंडक्टर के केस में है ये। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर के केस में है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है, बना दिया ग्राफ, 4 तरह के ग्राफ बना दिए, पूछ के विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ फॉलोज द टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस ग्राफ। बस आपको पता होगा, कर दोगे भाई, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, इस तरीके से ये होता है। ठीक है बच्चों, एलाइज के लिए देखिए क्या होता है, एलाइज के लिए देखिए ऐसा होता है, ये हो गया एलाइज का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी एक रेजिस्टेंस रहता है, और ये देखिए इस तरीके से ये हल्का सा एक समझ लीजिए कांस्टेंट की लाइन जा रही है, ये हो गया। ये हमारा बच्चों है टेम्परेचर, ये, और ये बच्चों रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इस तरीके से हो गया। अब देखिए क्या होता है, ये हमारा जाएगा हल्का सा ऐसे,
मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तब हमारा हल्का सा जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ेगा, इस तरीके से जाएगा। मैंने वेरिएशन दिखाने के लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से बना के दिखाया। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारी जो है पूरी थ्योरी हो गई कंप्लीट, जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। उसमें जो हमारा कंक्लूजन निकल के आया उसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर डेराइव करते हैं इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूला डेराइव करने के बाद हम लोग करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, देखिए हम सबसे पहले लिख रहे हैं कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर हमारा अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर बच्चों आया हमारा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आया इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर अगर हमारा इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। फिर आया हमारा सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा। फिर बच्चों आया एलॉय। ठीक है, एलॉय में टेम्परेचर इंक्रीज होता है या तो हमारा जो है नियर अबाउट कांस्टेंट हमारा जो है, ठीक है, नियर अबाउट कांस्टेंट रहता है, अधिकतर जो है इसी का हमारा यूज होता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, बस यही 4 पॉइंट हैं और 3 ग्राफ हैं। ठीक है, इसी पे सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद सब हमारा निकल आएगा। अब चलो बच्चों देखिए करते हैं हम, ठीक है, चलिए करते हैं हम डेराइव एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे किस तरीके से हमारा जो है रेजिस्टेंस बढ़ता या घटता है वो। अब बच्चों एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से हमारा क्या देखा गया कि चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, जो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनका जो ऑब्जर्वेशन मिल गया, चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, इसको हमने सपोज कर लिया डी आर, इस तरीके से डी आर सपोज कर लिया, बहुत छोटा सा चेंज हुआ, बहुत छोटा, ठीक है। और बच्चों क्या हुआ, सपोज करिए चेंज इन टेम्परेचर, यहां पर ऐसे करिए चेंज इन टेम्परेचर, तो बच्चों हो गया हमारा, इस तरह से नोट कर लीजिए। तो बच्चों ऑब्जर्वेशन में जो आया कि हमारा जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। बात नंबर 1। दूसरी बात जो निकल के आई कि चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस के, ठीक है। इनिशियल रेजिस्टेंस हमने R0 मान लिया या RI कर लीजिए, ठीक है, RI कर लीजिए। इनिशियल रेजिस्टेंस जो भी है मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा चेंज इन हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों चेंज का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए इनिशियल टेम्परेचर हमारा T था, चेंज हो गया DT, ठीक है। इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा R था और चेंज हो गया हमारा DR। अब बच्चों चेंज टेम्परेचर तो सपोज करिए इंक्रीज या डिक्रीज में भी चेंज आएगा, तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं आगे की बात। हुआ क्या, इन दोनों एक्सप्रेशन को जब हमने मिलाया तो आया DR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इनिशियल इनटू DT, इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने यहां से प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाया, साइन हटाया, तो आ गया DR इक्वल टू अल्फा RI DT, ठीक है बच्चों। यहां पे एक नया टर्म हमको मिला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और बच्चों वो हमारा क्या हुआ अल्फा। अल्फा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको कहते हैं हम थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ जो है रेजिस्टेंस, ये हमारा जो है हो गया। अब बच्चों चलिए, अब बच्चों ये हमारा एक फैक्टर निकला, ठीक है, और इसका यूनिट होता है बच्चों हमारा
पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री केल्विन, जैसे भी दिया होगा ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब बच्चों देखिए हमको निकालना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कितना हमारा जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ये हमको निकालना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का करेंगे इंटीग्रेशन। तो देखिए क्या हुआ, हमने लिखा dr इक्वल टू एल्फा आर आई, ठीक है, और ये हो गया dt, ठीक है, dt। अब देखिए क्या हुआ, हम इसका कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से आएगा। सपोज करिए बच्चों हमारा जब टेम्परेचर जो है वो हमारा क्या है 0, तो हमारा जो है रेजिस्टेंस है R0, और टेम्परेचर जब T हो गया तो बच्चों हमारा रेजिस्टेंस हो गया RT, इस तरीके से है, ठीक है बच्चों। और बच्चों Ri जो था वो इनिशियल टेम्परेचर था, तो इनिशियल हमारा टेम्परेचर हमने 0 लिया है, और तो वहां पर जो है हमने यहां पर लिया है इसको R0, तो हम इसको Ri को R0 यहां लिख सकते हैं, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर लिखेंगे तो R0 हो गया। हमने बच्चों इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया बच्चों RT माइनस R0 इक्वल टू एल्फा R0, और ये आ जाएगा बच्चों T माइनस 0, इस तरीके से आ गया, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए क्या होगा, यहां पे आ गया RT इक्वल टू R0 प्लस एल्फा R0T, यानी कि RT जो हो गया वो हो गया R01 प्लस एल्फा T। ये बच्चों हमारा आ गया जो है फाइनल एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस एट द टेम्परेचर T, ठीक है, एट द टेम्परेचर T। तो इसको नोट कर लीजिए, RT इक्वल टू R01 प्लस एल्फा T। ये बच्चों हमारा हो गया फार्मूला, और इसी फार्मूले के ऊपर जो है अधिकतर जो है क्वेश्चन होते हैं, ठीक है बच्चों। हमारा क्या होता है, अल्फा भी टेम्परेचर के साथ बदलता है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो अल्फा को हम जो है कांस्टेंट मान के ही जो है सारे जो है क्वेश्चन करेंगे, वेरिएशन वाला हमारा सिलेबस में नहीं है। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप जाइएगा तो वहां करिएगा, ठीक है बच्चों। बच्चों अधिकतर बुक्स में जो है इसलिए डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, इसी का यूज करके हम रख देते हैं। मैंने आपको डेरिवेशन भी करा दिया ताकि आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर आकर के हमारा जो है क्या जो है पूरा थ्योरी और उसका फॉर्मूले का डेरिवेशन दोनों कंप्लीट होता है बच्चों। तो बच्चों अब आती है बारी न्यूमेरिकल की। तो बच्चों अब हम करेंगे न्यूमेरिकल, तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है, देखते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ ए टंगस्टन फिलामेंट एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड इज 133 ओम, व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन अल्फा इक्वल टू दिस। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है दो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस हमको जो है निकालना है, एक पे दिया हुआ एक पे निकालना है, अल्फा दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे इसको R1। ठीक है, हमारा जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारा RT इक्वल टू R01 प्लस एल्फा टी, ये आपको पता है बच्चों। पहली कंडीशन में हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, ये हो गया R01 प्लस एल्फा T1, ऐसे हो गया बच्चों। R1 हमारा कितना है, वो है 133, और बच्चों R0 हमें पता नहीं है क्या है, 1 प्लस एल्फा, और एल्फा के लिए हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं, एल्फा T1, ऐसे हमने लिख लिया बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, सेकंड कंडीशन में हम मान लेते हैं R2, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा R0 1 प्लस एल्फा T2, यहाँ पे हमने लिख लिया बच्चों। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा, R2 बटे R1 बराबर R0 1 प्लस एल्फा T2 डिवाइडेड बाई R0 1 प्लस एल्फा T1। ये देखिए हमारे पास इस तरह आ गया, R0 से R0 कट गया बच्चों, हमारे पास R2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हमारा R2 हमें निकालना है। R1 की वैल्यू है बच्चों 133 ओम। ठीक, अब बच्चों यहाँ 1 प्लस एल्फा की वैल्यू हमको दे रखी है 0.0045, T1 की वैल्यू बच्चों हमारी T2 की वैल्यू हो गई बच्चों हमारे पास 500। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ये हमारे पास आया, ये हमारे पास आया, ये आया 1 प्लस 0.0045 इंटू 133। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे
तो इसका रेशियो आएगा बच्चों 3.25/1.675। ठीक है बच्चों, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों 258 ओम। ये बच्चों हमारा इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन में इसमें कुछ भी नहीं था। अधिकतर क्वेश्चन इसके ऐसे ही होते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, उसके बाद बच्चों एक आईआईटी का क्वेश्चन करवाऊंगा और एक बच्चों एक आया होगा नीट में आया हुआ क्वेश्चन देखिएगा, उसमें पेज है, इसमें अभी ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 3.15 ओम एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 3.75 ओम। फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, हमको ये निकालना है बच्चों, कुछ नहीं, वही फॉर्मूला निकाल करके यहाँ पर हम अल्फा कैलकुलेट करते हैं। हमसे क्या है, अल्फा जो है यहाँ पे पूछा है। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है हमारा RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमारा दो टेम्परेचर दिया हुआ, एक को हम R1 मान लेते हैं, एक को बच्चों हम T1 मान लेते हैं टेम्परेचर को, एक को T2। तो सपोज करते हैं कि हमारा T1 पे जो रेजिस्टेंस है वो R1 है और T2 पे रेजिस्टेंस R2 है। T1 की वैल्यू बच्चों हमको यहाँ दे रखी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, R1 की वैल्यू है 1.75 ओम और बच्चों T2 है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, R2 की वैल्यू है 3.75 ओम। ये बच्चों इस तरीके से हो गया। तो पहले हम लिखते हैं R1 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T1, ये आ गया बच्चों। और फिर हमने क्या लिखा, R2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2, ये आया बच्चों। अब देखिए इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा R1 बटे R2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन R0 1 प्लस अल्फा T2, ये आ गया। ये गया ऐसे ऐसे कट। ठीक, हमको निकालना है अल्फा, तो पहले हम एक्सप्रेशन को अल्फा में कन्वर्ट करेंगे। देखिए क्या हुआ, R1 1 प्लस अल्फा T2 इक्वल टू R2 1 प्लस अल्फा T1, ये हो गया बच्चों। आ गया R1 प्लस R1 अल्फा T2 बराबर R2 प्लस R2 अल्फा T1, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा R1 R2, ये आएगा R1 अल्फा T2 माइनस R2 अल्फा T1 इक्वल टू R2 माइनस R1, ये आ गया बच्चों हमारा। देखिए यहां से अल्फा जो है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे कॉमन, अल्फा हमने कॉमन लिया तो बच्चों आ गया हमारा R1 T2 माइनस R2 T1 इक्वल टू R2 माइनस R1, ये हमारे पास आ गया बच्चों। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी, अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1, ये हमारे पास आ गया बच्चों। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वैल्यूज इसमें पुट करनी, हमारा अल्फा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते क्या आता है। R2 है हमारा 3.75 माइनस 3.15 डिवाइडेड बाई R1 है हमारा 3.15, ठीक है, इंटू 20 माइनस, ठीक है, R2 3.15 इंटू T2 है हमारा 100, T2 है हमारा 100 माइनस R2 की वैल्यू है ये 3.75 इंटू 20, ये बच्चों हमारा आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये सब आप जो है नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो बच्चों इसको करते हैं सॉल्व। तो अल्फा की जो वैल्यू आई वो बच्चों इसमें से घटाएंगे तो ऊपर आ गया 0.60 डिवाइडेड बाई नीचे आ गया बच्चों 315 माइनस ये आ जाएगा 37.5 और 37.5 का मतलब हुआ 75। तो अल्फा की जो वैल्यू आई वो आई 0.60 अपॉन 240
ठीक है बच्चों, 240 इसको यहाँ उड़ाएंगे, यहाँ लिखेंगे 100, 60 से काटेंगे आएगा 4, तो बच्चों जाएगा 0.25, तो आ गया 0.0025 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों। इस तरीके से इसको करना, ठीक है बच्चों। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको करवाने जा रहा हूं एक आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, और आईआईटी के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो जरूर होता है। तो बच्चों देखते हैं कि उस क्वेश्चन में हमारा क्या है। देखने में तो ऐसे ही लगेगा, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है और क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है, और ये आईआईटी में जो है आ चुका है। कौन सा सन है वो मुझे याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें होती है गलती होती है कैजुअल रूप से पढ़ने से, स्टडी के टाइम भी और क्वेश्चन को भी। देखिए पहले मैं गलती करके दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा गलती कहां पे है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज इक्वल टू दिस पर डिग्री सेंटीग्रेड। फिर देखा है एट 300 K इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम, एट व्हाट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस इज 2 ओम। मतलब क्या हुआ कि हमको एक रेजिस्टेंस वायर दे रखा है, उसका जो है 300 केल्विन पे जो है हमारा जो है रेजिस्टेंस 1 ओम है, और जो है वो टेम्परेचर हमको फाइंड आउट करना है जिसपे उसका टेम्परेचर बच्चों 2 ओम हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बहुत इजी है, जैसे आप करते रहे वैसे ही करोगे। क्या होगा, एक टेम्परेचर को R1 मान लो, R1 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ये हो गया बच्चों T1, ऐसे कर लीजिए। और दूसरा बच्चों हो गया R2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2, ये हो गया बच्चों। बस आपको T2 निकालना है, दूसरा टेम्परेचर निकालना है। चलिए कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया, वैल्यूज रखते हैं फिर डिवाइड कर देंगे। R1 की वैल्यू 1 है, R0 1 प्लस अल्फा की वैल्यू बाद में रख देंगे, T1 की वैल्यू हमको दे रखी है 300, ठीक है। फिर बच्चों दूसरा इक्वेशन बनेगा 2R0 1 प्लस अल्फा इंटू T2, ठीक बच्चों। अधिकतर जो है बच्चों ने इसको ऐसे किया था और सबका हो गया था गलत, तो पहले हम गलत वाला बता रहे हैं आपको, ठीक। देखिए ये क्या हुआ, हमको टेम्परेचर दे रखा, हमने इस तरीके से निकल गया। अब बच्चों उसके बाद क्या किया, हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, यही तो अभी किया 2 क्वेश्चन में, हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस अल्फा T2 बराबर 2 इंटू 1 प्लस अल्फा 300, ये आ गया बच्चों। 1 प्लस अल्फा T2 बराबर 2 प्लस ये देखिए हो जाएगा 600 अल्फा, 2 का मल्टीप्लीकेशन से 600 अल्फा इधर हो गया। बच्चों हमको निकालना है T2, तो हम क्या करेंगे, T2 जो है ले जाएंगे, T2 को सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा अल्फा T2 इक्वल टू 1 प्लस 600 अल्फा, यानी T2 इक्वल टू 1 प्लस 600 अल्फा अपॉन अल्फा। तो बच्चों आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 600, ये आ गई बच्चों वैल्यू T2 की। 1 अपॉन अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमको दे रखी बच्चों ये 0.00125, तो बच्चों आ गया ये हमारा 1 अपॉन 0.00125 प्लस 600, ठीक है बच्चों। इसको बच्चों जो सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 800, ठीक है। 800 इजी है, कर लीजिएगा। तो बच्चों ये 800 हुआ, ये आया 600, तो T2 की वैल्यू आ गई बच्चों 800 प्लस 600, यानी कि आंसर हो गया हमारा 400 डिग्री के, ठीक है। अब बच्चों ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमारा पहला वाला मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ठीक है। इसको आप करेंगे टिक और आपका जो है सवाल हो जाएगा गलत। क्वेश्चन आईआईटी का है, कोई ना कोई बात तो आईआईटी के क्वेश्चंस में होती है, ठीक है बच्चों। अब चलिए मैं चलता हूं फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर पे, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट जहां से स्टार्ट होता है, और जो बच्चे मेरे सामने पढ़ते हैं मैं उनसे 2 बात पे बहुत जोर देता हूं। स्टार्टिंग में बच्चे मानते नहीं, लेकिन जो सीरियसली पढ़ते होते हैं वो धीरे धीरे मानते हैं, अपनी हैबिट बना लेते हैं। 2 चीजों पर मैं बहुत ध्यान देता हूं, एक तो यूनिट पे और दूसरा डायमेंशन पे, क्योंकि डायमेंशन भी क्वेश्चन आएगा जरूर, आप उससे बच नहीं सकते, डायमेंशन का क्वेश्चन आएगा जरूर। और यूनिट का यूज हर क्वेश्चन में होता है बच्चों। यहां पर यूनिट पे हमको मारा गया, यूनिट पे मारा गया बच्चों। देखिए यहां पर देखिए आईआईटी वालों ने क्या किया, ग्रेट होते हैं आईआईटी वाले वास्तव में।
देखिए हमको जो अल्फा दे रखा है, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, मैं टोटल इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन क्यों गलत हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं, फिर इसको करूंगा अभी सही। ठीक है, इसको सही करूंगा। देखिए क्या हुआ, हमको अल्फा जो दे रखा है वो दे रखा है 0.00125 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीग्रेड, ये दे रखा है। और बच्चों टेम्परेचर जो हमको दे रखा है T1, वो बच्चों दे रखा है 300 K में। अब बच्चों क्या होगा कि यदि हमको ये सेंटीग्रेड में दे रखा है, ये केल्विन में दे रखा है, तो या तो हम इसको सेंटीग्रेड में बदलें या इसको केल्विन में बदलें, तब हम इसका काम कर पाएंगे। एक ही इक्वेशन में अलग अलग यूनिट हम नहीं रख सकते, ये रूल है फिजिक्स का। और इसीलिए मैं यूनिट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिलवाता हूं, लेकिन बच्चे मानते नहीं है, जब धक्का खाते हैं तब मानते हैं। बच्चों यहीं पे इसमें मिस्टेक हो गई। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होता है कि अल्फा को केल्विन में बदल पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली निकलता है। इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में बदल देंगे। बच्चों 300 डिग्री के का मतलब होगा बच्चों सिंपल सा, ये हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चों हम सवाल लगाएंगे, तब हमारा ऑप्शन इसमें से कोई और आएगा। ये इस क्वेश्चन में पेश था, गलती हुई। बच्चों हम लोगों ने जो है लीनियर एक्सपेंशन का जो है चैप्टर पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको फिर से उसको पढ़ना पड़ेगा। लीनियर एक्सपेंशन के चैप्टर में भी बच्चों यही टर्म यूज किया है एक बार आईआईटी में। उसमें मैं जो है थर्मल एक्सपेंशन निकालना था और यही काम वहां पर भी किया है, उसमें भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो भी आईआईटी में आ चुका है। ठीक है जी, लीनियर एक्सपेंशन जिसमें हमारा वो निकलता था यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ठीक है, और क्या कहते हैं शेयर मॉडुलस, उसमें यूज हुआ है। ठीक, तो चलिए उसकी बात को छोड़ते हैं, अब यहां पर करते हैं दोबारा। तो बच्चों यहां पर हम नोट करेंगे, सबसे पहले आप देख लीजिए अल्फा आया है हमारा 0.00125, ठीक है, डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। और T1 की वैल्यू बच्चों हमको दे रखी है 300 K में, तो बच्चों ये हो गया हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे और देखिए कमाल की बात ये डिग्री सेंटीग्रेड का यूज हो रहा है कैलकुलेशन में और आंसर सारे केल्विन में हमारे हैं। यानी लास्ट में जो ऑप्शन आएगा वो हमारा जो हमको मिलेगा डिग्री सेंटीग्रेड में, और फिर हमको उसको केल्विन में बदलना पड़ेगा। चलिए करते हैं, देख लीजिएगा। कुल मिलाकर के क्या हुआ, R1 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T1, ये लिखेंगे बच्चों। R2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2 हमने ऐसे लिखा। ठीक है बच्चों, देखिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, इसको करेंगे R1 बटे R2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T2। ये आ गया बच्चों, सिंपल सी बात है। R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 2 दे रखी है, 1 प्लस अल्फा जो है सो है बाद में रखेंगे, बिना वजह कैलकुलेशन होगा। T1 की वैल्यू बच्चों हम रखेंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब क्या आएगा 1 प्लस अल्फा T2। अब हमें T2 कैलकुलेट करना है, सिंपली हम T2 कैलकुलेट कर देंगे। इसका मल्टीप्लीकेशन इधर करेंगे, 1 प्लस अल्फा T2 इक्वल टू 2 प्लस 2 अल्फा T2। ये आ गया बच्चों इस तरीके से। इसको इधर, इसको उधर करेंगे, ये 2 प्लस अल्फा, इसको हम 27 रख चुके हैं, तो बच्चों हम यहाँ 27 ऐसे रख देंगे। ठीक है, 27 था ना, ये हमारा आ गया, ये T2 इधर आ गया। बच्चों हमको T2 निकालना है, ठीक है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा बच्चों। तो हमारा जो हो रहा है, इसको देखिए क्या हो गया, अल्फा T2 इक्वल टू 1 प्लस ये हो गया 54 अल्फा, और T2 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अल्फा प्लस 54। ठीक है, अब बच्चों अल्फा की वैल्यू रखेंगे, तो अल्फा की वैल्यू हमको जो दे रखी है वो ये दे रखी है 0.00125। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 800। तो T2 की वैल्यू हो गई बच्चों 800 और प्लस आ गया 54, तो T2 की वैल्यू आ गई बच्चों 854 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने यहां टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में रखा था, आंसर आएगा हमारा सेंटीग्रेड में। ये हमारा बच्चों सेंटीग्रेड में आंसर आ गया। और बच्चों हमारा जो है ऑप्शन हमको केल्विन में दे रखे हैं, तो अब इस सेंटीग्रेड को हमको बदलना पड़ेगा केल्विन में। तो बच्चों टेम्परेचर जो आएगा फाइनल वो आएगा 854 प्लस 273, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा 1127 के। ये बच्चों इसका आंसर है।
ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों ने गलत किया था। इसलिए गलत किया था क्योंकि एक तो क्वेश्चन को कायदे से पढ़ा नहीं, बात नंबर 1, और यूनिट पे पूरी फिजिक्स पढ़ते हुए सारे बच्चे ध्यान बहुत कम देते हैं। इसकी आदत डाल लीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप सुन लीजिए। मेरा जो तरीका है, जो मैं बताता हूं, जिसको फॉलो करने के लिए कहता हूं, ठीक है, और मेरे से भी इसको फॉलो करने में मिस्टेक होती है, ये भी बात मैं एक्सेप्ट करता हूं। पहला है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन को बहुत कायदे से पढ़िए और कोशिश करिए कि एक बार में ही आप पढ़ लें। फिर देखिए क्या दिया हुआ है, किस यूनिट में दिया हुआ है, उसको एक साइड में लिख लीजिए, और क्या जो है पूछा गया है, क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, दोनों ही आपका जो है आपको बताएगा कि इसमें फार्मूला कौन सा लगाना है। वो भी बच्चों तब आप लगा पाओगे जब आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बात हो गई इस क्वेश्चन की। अब बच्चों एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और वो केरल के जो है किसी मेडिकल एग्जामिनेशन में किसी साल आया था। तो बच्चों चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है और ये किस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, हमारे पास दो मेटल हैं अलग अलग, एक है M1 और एक है बच्चों M2, और इनका जो है वायर है जो कि आपस में सीरीज में जुड़ा हुआ है। ये M1 है, ये हमारा M2 है, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो R0 है। ठीक है, R0 1 है, और बच्चों यहां पर है इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड R0 2। इस तरीके से हमको दे रखा है। और बच्चों ये इन दोनों मेटल के जो है थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगा यहां पर क्या है, यहां पे कंडीशन हमको दे रखी है कि इसका टेम्परेचर चाहे हम जितना भी बढ़ा दें, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी कंडीशन दे रखी है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस को टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होता है। लेकिन ये हमारा जो है सिस्टम ऐसा बना है कि दोनों का जो है हम रेजिस्टेंस चाहे जितना बढ़ाएं चाहे जितना घटाएं, इसका जो है रेजिस्टेंस नहीं बदलता। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं घटाएं तो इसका रेजिस्टेंस नहीं बदलता। तो हमको निकालना है इनके रेजिस्टेंस का रेशियो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, ये हमको दे रखा है। बच्चों यहां पर हमको दोनों जो है मेटल का जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है। देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, यही इसकी खासियत है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये दोनों है हमारा जो है बच्चों, ये दोनों ही हमारे जो है सीरीज में जुड़े हैं। चलिए आइए बात करते हैं। पहले देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो है R01। तो सपोज करिए T डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेजिस्टेंस हो जाता है हमारा R0T। ठीक है, पहला वाला वायर है तो RT, ठीक है, R1T कर लेते हैं इसको। ठीक है, R1T ऐसे हो गया। ठीक है, R1T हो गया। बच्चों दूसरे वायर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है रेजिस्टेंस वो है R02। तो इसको मान लेते हैं कि हमारा T डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हो जाता है R2T, ऐसे हो गया। अब बच्चों हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा R1T इज इक्वल टू, ठीक है, R1T इज इक्वल टू R011 प्लस अल्फा 1T, ये हो जाएगा। और बच्चों R2T आएगा बच्चों R021 प्लस अल्फा 2T, ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब चलिए यहां तक तो टेम्परेचर पे आई बात। अब बच्चों यहाँ की कंडीशन देखेंगे। कंडीशन हमको ये दे रखी है कि दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में बच्चों जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा R01 प्लस R02। ये बात आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों R इक्विवेलेंट इसका बदलता नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया इसका, लेकिन इसका R इक्विवेलेंट नहीं बदलता है। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा हमारा, ये होगा बच्चों R1T प्लस R2T। ठीक, मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल का तो रेजिस्टेंस हमारा बदल गया, लेकिन कॉम्बिनेशन का हमारा जो है रेजिस्टेंस नहीं बदलता, तो ये हमारा बराबर रहता है। तो बच्चों दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि R1T प्लस R2T बराबर R01 प्लस R02, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आगे की।
ठीक है। अब R1T की जगह हम ये रखते हैं और R2 की जगह ये रखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, R01 1 प्लस एल्फा T1 प्लस R02 1 प्लस एल्फा T2, एल्फा 1 T1 एल्फा 2 T2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये देखिए आ गया इस तरीके से, ये होगा जो R1T की वैल्यू थी वे थी, R2T की थी ये रख दिया हमने, और ये बच्चों आ गया हमारे पास R01 प्लस R02, ऐसे आ गया। अब बच्चों ये आएगा R01 प्लस R01 एल्फा 1T प्लस R02 प्लस R02 एल्फा 2T बराबर R01 प्लस R02। ये हमारे पास हो गया बच्चों इस तरीके से। बच्चों देखिए ये कटा, ये कटा, ठीक है बच्चों। जो आया हमारे पास वो आया R01 एल्फा 1T, ठीक है, प्लस R02 एल्फा 2T बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहां से देखिए टी कट जाएगा, टी हट गया, बचा ये। तो बच्चों हमको निकालना है R01 अपॉन दिस, ये निकालना है हमको, तो हम इसकी एक्सप्रेशन लेंगे तो आ जाएगा माइनस R02 एल्फा 2। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इससे रेशियो निकालेंगे तो हमारा आ रहा है R01 अपॉन R02 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है, माइनस एल्फा 2 अपॉन एल्फा 1। देखिए इस एक्सप्रेशन से हमारा ये निकल जाएगा। एल्फा 2 एल्फा 1 हमको दे रखा है बच्चों, हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा है माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये बच्चों इस तरीके से आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो R01 अपॉन R02 की वैल्यू आ जाएगी 1.25, और बच्चों यही इसका आंसर, ठीक है, यही इसका जो है आंसर होगा। ठीक बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से देखिए ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर पे किस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और इसके कुछ न्यूमेरिकल करवाया। बच्चों ये वीडियो अब हमारा आज यही खत्म होता है। बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं हम एक नए कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।